डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 जो कि है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, उसी के एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें करना क्या है तो डायरेक्शन में दिया गया है ए और ए है तो ए और बी दो होंगे कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी जो सेंटेंसेज है उनको करेक्ट करना है विथ रिगार्ड आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के, है ना। एक्चुअली आर्टिकल्स ए एंड द होता है, लेकिन डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स के ए एंड द के अलावे जो है वो कुछ एडजेक्टिव्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों को मिला के ही आर्टिकल्स प्लस सम एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स कहते हैं। इसको जानेंगे, इसकी एक एक हिंदी मीनिंग को, एक एक क्वेश्चन आंसर के मीनिंग को जानेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि इसका पिछला एक्सरसाइज भी इसी टाइप का था। यदि आपने इसके पिछले एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नज़र आ रहा होगा। इसी बुक के इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज का मीन्स एक्सरसाइज 3 का तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इसके थोड़ी देर बाद ही एक लिंक आपको और नज़र आएगा इसी बुक के नाम से, लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के नाम से, जिसमें इस बुक के सारे एक्सरसाइजेज आपको एक साथ मिल जाएंगे। बिल्कुल भी जो बन चुके हैं और जो नहीं बने वो भी वहीं मिल जाएंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट कि उसके थोड़ी देर बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, है ना, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। वहाँ पर आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेंगे। ये तो आपको आंसर वाले वीडियो है, सॉल्यूशन वाले वहाँ बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आप जो है टेंस, वॉइस, नरेशन ये सब सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे टेंस को कैसे पहचाने, कैसे हिंदी की पहचान करें, कौन सा वर्ब लगाए, जैसे कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाए, ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन बुक्स के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए तो अब इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, दे आर रादर इन फिक्स। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है कि यहाँ पर जो है आंसर में कि वे कन्फ्यूजन को कहते हैं इन्हें फिक्स, तो दे आर रादर इन ए फिक्स होता है ना, इन ए फिक्स। तो ये मिसप्रिंट कह लीजिए कि हो गया है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि हमें जो है सो आगे सुविधा होगी इसके करेक्शन कराने में, और इससे फ़ायदा यह भी रहेगा कि आपके बुक में जो है वो हम लोग पीडीएफ जो है इसका जब आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को, मतलब आंसर का पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और अगला है आपको मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन सुनामी वेव्स, है ना, कि करोड़ों लोग जो है वो सुनामी वेव्स में मारे गए। तो नहीं, 1000 हो, 100 हो, मिलियन हो, सबके पहले यदि एक है तो ए, नहीं तो एक से अधिक है तो 2 3 जो भी लेंगे तो ए मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड इन सुनामी वेव्स। आगे बढ़ेंगे। तीसरे नंबर में ग्रॉस ऑफ हाउसेज हैड बीन डैमेज्ड। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ग्रॉस ऑफ हाउसेज, ग्रॉस कहते हैं वैसे 12 डजन को, 12 दर्जन को, है ना। वैसे यहाँ कह लीजिए बहुत सारे जो है घर डैमेज हो गए। नेक्स्ट है आपका अनु हैज कॉट सीवियर कोल्ड, है ना। तो इसका करेक्शन हो जाएगा कि नहीं, है ना, कोल्ड के पहले ए लगता है, सर्दी, है ना। तो अनु हैज कॉट ए सीवियर कोल्ड, है ना, ए लग जाएगा। लगना कोल्ड के लिए है, सर्दी के लिए है, लेकिन उसके पहले मैं पिछले एक्सरसाइज में ही बताया था कि नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसके अनुसार, उसके भी पहले जो है कोई एडवर्ब आ जाए, एडवर्ब जैसे कि वेरी आ जाए, तो हमें उसी के अनुसार जो है वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको हो गया कि ये सीवियर, सीवियर के हिसाब से लगा। उसके बाद है आई हैव नेवर सीन ए सच एक्सीडेंट। नहीं, क्या हो जाएगा, हमेशा सच के बाद लगता है, इसलिए हो जाएगा आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट, है ना। और तब उच्चारण एक्सीडेंट के हिसाब से लगेगा, तो इसलिए एन हो गया कि मैंने कभी ऐसा जो है एक्सीडेंट नहीं देखा है। फिर अगला ऐसे ही ए सच इंसिडेंट नेवर हैपेंड बिफोर। नहीं, सच एन इंसिडेंट अभी ऊपर भी हुआ है, जैसे एक्सीडेंट था यहाँ इंसिडेंट है। सच एन इंसिडेंट नेवर हैपेंड बिफोर, की ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। घटना मीन्स दुर्घटना नहीं, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना और इंसिडेंट मीन्स घटना। दुर्घटना खराब होती है, घटना सही भी हो सकती है ना, खराब भी हो सकती। वी फाउंड हिम लिटिल वरीड। नहीं, है ना, वी फाउंड हिम ए लिटिल वरीड। हालांकि देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया नहीं तो लिटिल से भी हो सकता है, क्योंकि लिटिल मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होता है, ए लिटिल मीन्स निगेटिव सेंस में, बाकी दोनों का अर्थ थोड़ा ही होता है ना, कि हमने उसे थोड़ा चिंतित पाया। आगे बढ़ेंगे। अगला है देयर इज ओनली लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जार। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ओनली अ लिटिल मिल्क।
यहाँ भी वही बात है कि क्वेश्चन में न दिया रहे तो लिटिल भी सही हो सकता है कि भाई हमें नहीं पता। देखिए लिटिल मीन्स थोड़ा, ए लिटिल मीन्स भी थोड़ा, है ना। तो वो है कि मतलब ए लिटिल मतलब थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कह लीजिए, और जो है सो लिटिल जो है निगेटिव सेंस में है। तो हमें नहीं पता कि निगेटिव का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर दूध की ज़रूरत है ना, 1 लीटर दूध की ज़रूरत है और आपके पास है 600-700 ml, तो फिर काम चल जाएगा, पौना लीटर है तो। लेकिन अब आपके पास 100 ml है, 50 ml है, तो नहीं काम चलेगा, है ना। तो लिटिल मीन्स हो गया 100-50 और इसका मतलब क्या 600-700 ml। तो वही है, तो एक निगेटिव सेंस में एक पॉजिटिव में, लेकिन हमें इससे नहीं लेना। जब वो है तो हम चेंज कर लेंगे। फिर है ए मिस्टर सेन इज सॉरी मिस्टर सेन अननोन पर्सन, क्वेश्चन में ही अननोन, जिसको आप नहीं जानते, इज वेटिंग फॉर यू, तो इसमें ए लगेगा। ए मिस्टर सेन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि एक मिस्टर सेन जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए इसको समझिए, मतलब आप गेट पर गए, कोई व्यक्ति आया, बोला हाँ जी आप कौन, वो पूछा कि भाई फलाने से मिलना है, तो आप कौन, तो मैं मिस्टर सेन। अब आप नहीं जानते हो मिस्टर सेन क्या है, नहीं है, कौन है, आप सीधे आए और बोले कि भैया एक मिस्टर सेन जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें जो है ए एन लगता है, ऐसा अननोन पर्सन यदि रहे तो। देयर इज ए कॉल फ्रॉम मिस गुप्ता, फिर वही बात है, अननोन पर्सन है तो ऊपर से ही क्लियर हो गया। देयर इज ए कॉल फ्रॉम ए मिस गुप्ता, अब वैसे ही कॉल पर हुआ कि मैं मिस गुप्ता बोल रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे, ए मिस गुप्ता, है ना, कि एक मिस गुप्ता की तरफ से कॉल है। एक सेल 200 रुपीज ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स 12 दर्जन, यहाँ पर वही हो जाएगा, है ना। वहाँ तो था कि बहुत के सेंस में, लेकिन यहाँ गिनती के सेंस में। एक सेल 200 रुपीज अ ग्रॉस, है ना, 200 रुपीज यानी प्रति ग्रॉस 12 दर्जन। नेक्स्ट बनेंगे हम लोगों का है टॉम गोज टू चर्च ट्वाइस वीक, है ना। तो ट्वाइस वीक नहीं, ट्वाइस, थ्राइस, हमेशा उसके बाद ए लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा, टॉम गोज टू चर्च ट्वाइस अ वीक, यानी टॉम जो है वो चर्च हफ्ते में 2 बार जाता है, ट्वाइस मीन्स 2 बार, है ना। ही नीड्स ए पेपर, नहीं ए पेपर बिल्कुल नहीं, या तो ही नीड्स पेपर हो जाएगा, नहीं तो ही नीड्स अ शीट ऑफ पेपर, दोनों हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये शीट ऑफ लगा दे, है ना। ही नीड्स पेपर, तो आप ये भी दे सकते हैं, क्योंकि पेपर अनकाउंटेबल होता है, नहीं तो फिर एक शीट ऑफ पेपर। उसके बाद है द जन शताब्दी एक्सप्रेस रन्स एट स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर्स आवर, नहीं ऐसा नहीं होता, पर आवर होता है साइंस में, इसमें एन आवर होता है। द जन साधारण, सॉरी जन साधारण था, मेरे मोबाइल का थोड़ा सा स्क्रीन अभी डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत होती है। द जन साधारण एक्सप्रेस रन्स एट ए स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर्स एन आवर। फिर अगला, यानी कि जनसाधारण एक्सप्रेस जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। माई ब्रदर अर्न्स अबाउट 1000 रुपीज मंथ, है ना, तो नहीं होगा, दो गलती है इसमें। क्या, माई ब्रदर अर्न्स अबाउट 1000, 1100, है ना, मिलियन, इन सब में जो आपको एक है तो एक लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक से अधिक है तो फिर उतना। और पर मंथ की जगह ये मंथ तो होगा ही होगा, तो 2 जगह होगा। मेरा भाई, है ना, 1000 रुपये प्रति माह कमाता है, पुरानी किताब है इसलिए, आजकल 1000 रुपये प्रति माह कौन कमाएगा, है ना। आई सॉ नियरली हाफ डजन न्यूली बिल्ट हाउसेज इन दिस लेन, क्या हो जाएगा, आई सॉ नियरली हाफ अ डजन, है ना, आधा दर्जन का हाफ अ डजन न्यूली बिल्ट हाउसेज इन दिस लेन, मैंने लगभग आधा दर्जन नए बने हुए मकान इस गली में देखे। फिर है ही गेम मी फ्यू बुक्स, क्या हो जाएगा, तो फ्यू भी वही बात है कि जैसे लिटिल का बताया था, फ्यू हो गया निगेटिव सेंस में, फिर थोड़ा पॉजिटिव सेंस में। अब जब क्वेश्चन है इसलिए हमने लगा दिया, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो ही गेव मी अ फ्यू बुक्स, उसने मुझे थोड़ी किताबें दी। हाउ ए माइटी जाइंट दिस इज, एक्सक्लामेशन मार्क है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, उसमें हमेशा कैसे होता है, हाउ माइटी ए जाइंट दिस इज, है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे भी हो गया हुआ है, ए जाइंट पहले आपका हो जाएगा, है ना, ए जाइंट जो है यहाँ पर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्या है हमारा, इसका भी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि करेक्शन जो है करवा दूंगा, ठीक है। हाउ माइटी जाइंट दिस इज, कि कितना जो है ताकतवर यह जाइंट है, और है ना, तो हाउ माइटी के बाद ए जाइंट दिस इज हो जाएगा। ए वाट नॉनसेंस, वैसे ही वाट नॉनसेंस होगा, है ना, कितनी कैसी बेहूदगी, है ना, तो इसलिए इनमें जो है बाद में लगेगा। फिर है आपका व्हाट अ हीरोइक डीड वॉज परफॉर्म्ड, है ना, कितना, तो यहाँ पर व्हाट हेरोइक डीड नहीं बल्कि व्हाट अ हीरोइक डीड वॉज परफॉर्म्ड, कितना मतलब बहुत शौर्य वाला काम जो है सो किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब इसी का बी है, फिर बी का मतलब वही होता है जो ए में रहता है, क्वेश्चन वही होता है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इट इज सो फाइन वेदर, पहला है, क्या हो जाएगा, इट इज सो फाइन अ वेदर, है ना, सो फाइन के बाद आपको ये वेदर लगेगा, नहीं कितना बढ़िया मौसम है।
मैकबेथ नेवर बिलीव्ड ही वुड डू सो क्रूएल अ डीड। सॉरी, ये तो मैंने आंसर पढ़ दिया। बिलीव्ड ही कुड डू सच ए क्रूएल डीड क्या हो जाएगा? मैकबेथ नेवर बिलीव्ड, है ना, ही वुड, है ना, ही कुड नहीं, ही वुड। हालांकि एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर गलती क्वेश्चन में ये कि कुड है, तो आंसर में, आंसर तो आपके बुक में दिया, वैसे मैंने दिया कुड है तो कुड। यहाँ तो करेक्शन हमें डिटर्मिनर्स के हिसाब से करना चाहिए, है ना। सच सो क्रूएल सच की जगह जो है सो हो गया, तो चलिए ये फिर भी चलेगा, लेकिन अब आपके आंसर में ये तो मैं क्या कहूँ। मैकबेथ जो है वो कभी विश्वास नहीं हुआ कि वो इतना निर्दयी काम कार्य कर सकता है। फिर रितिका प्रेजेंटेड खुशी ए सो ब्यूटीफुल गिफ्ट, नहीं, रितिका प्रेजेंटेड खुशी सो ब्यूटीफुल अ गिफ्ट, यानी रितिका ने बहुत बढ़िया गिफ्ट जो है खुशी को उपहार में दिया। आई हैव नेवर सीन सच इंटरेस्टिंग मूवी, क्या हो जाएगा? आई हैव नेवर सीन सच इंटरेस्टिंग अ मूवी, है ना। सच एन इंटरेस्टिंग मूवी चल सकता था, लेकिन जब जो सच लग गया, है ना, तो यहाँ पर सच इंटरेस्टिंग अ मूवी लग जाएगा। यानी मैंने इतना जो है रोचक सिनेमा नहीं देखा था। क्या है? कपल ऑफ डेज आर लेफ्ट, नहीं, हमेशा जो है ये रट लेंगे, है ना। एक कपल ऑफ डेज आर लेफ्ट, एक कपल ऑफ होता है, यानी ऐसे तो कपल मीन जोड़ा, लेकिन ये फ्रेज है ना कि कुछ दिन बचे हुए हैं। फिर है वी हैव आवर एंड हाफ फॉर डिनर, नहीं, वी हैव एन आवर एंड ए हाफ, हमेशा डेढ़ का होता है, ढाई का भी 2 आवर्स एंड ए हाफ, है ना। तो इसी प्रकार से ही होगा कि हमारे पास जो है वो 1.5 घंटा जो है बचा हुआ है डिनर के लिए। दे विल पे मी 1000 रुपीज मंथ, ये एक बार और आ चुका है, 2 बार। क्या हमेशा ये 1000 होगा? जब नहीं कुछ है, नहीं तो संख्या 2 3 रहता। दे विल पे मी ये 1000 रुपीज, वही ए मंथ, पर मंथ का इंग्लिश में ए मंथ होता है, एन आवर होता है ना। फिर है यानी कि वह, इसका मीनिंग हुआ कि वो मुझे प्रति माह जो है वो 1000 रुपये देगा। एज ए रूल ही इज ऑन डाइनिंग टेबल बाई 8, है ना। तो एक रूल के तौर पर वह 8 बजे तक डाइनिंग टेबल पर होता है। नो चेंज आपके बुक में ही दिया गया, यानी ये करेक्ट वर्ड है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम लोग उसको ठीक करेंगे। ही थिंक्स ही इज न्यूटन, तो किसी भी नाम से कंपेयर करते हैं। पिछले एक्सरसाइज में ऐसा कोई था, तो कई सारे थे, तो उसमें ए लग जाएगा। ही थिंक्स ही इज ए न्यूटन। फिर है मे आई गो फॉर बाथ, नहीं, गो फॉर ए बाथ हमेशा फॉर ए बाथ होता है, क्या मैं स्नान के लिए जा सकता हूँ। अलका इज टू पुअर गर्ल टू बाई अ ब्रेड, ये भी पिछले एक्सरसाइज में था। अलका इज टू पुअर ए गर्ल, पहले तो यहाँ हुआ, टू बाई ब्रेड, क्या तो केवल ब्रेड कहेंगे, नहीं तो ए लोफ ऑफ ब्रेड, है ना, वो वाला। ए लोफ ऑफ ब्रेड की एक पैकेट है, तो है ना, ए नहीं लगेगा, है ना, वो मटेरियल नाउन होता है। राम इज सो रिच ए सॉरी रानी इज सो रिच ए गर्ल दैट शी कैन बाई एनीथिंग, रानी इतनी मतलब अमीर लड़की है कि वो कुछ भी खरीद सकती है, तो यहाँ पर नो चेंज आपके बुक में दिया गया, सही में इसमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है। हंग्री मैन इज एंग्री मैन, तो इसमें क्या हो जाएगा? नाउन है, इसलिए ए हंग्री मैन इज एन हंग्री मैन, है ना। एक भूखा आदमी जो है गुस्सैल आदमी होता है, यानी भूख लगती है तो गुस्सा आता है। मेनी टीचर असेंबल्ड देयर, क्या हो जाएगा? मेनी टीचर नहीं हो सकता, हाँ, मेनी टीचर्स होता, तो मेनी ए टीचर, यहाँ एक और मिस्टेक है ना। यहाँ पर जो है वो आपको मेनी ए टीचर ही हो जाएगा, टीचर्स नहीं लगेगा, नहीं तो वो तो फिर मेनी टीचर्स, यहाँ पर फिर मेनी टीचर्स हो जाता है ना। क्या लगेगा? मेनी ए टीचर असेंबल्ड हियर, यानी बहुत सारे, उसका मीनिंग लेकिन वही होगा, बहुत सारे शिक्षक वहाँ इकट्ठे हुए। ही सोल्ड ए लैंड, नहीं, लैंड जो है पीस ऑफ लैंड हो सकता है, अन्यथा जो है होगा ही सोल्ड ए पीस ऑफ लैंड, है ना, नहीं तो ही सोल्ड लैंड। यहाँ ये भी हो सकता है ए पीस ऑफ न लगाए तो ही सोल्ड लैंड, है ना। तो उसने जो है जमीन का एक टुकड़ा बेचा, वैसे जमीन का टुकड़ा ही बेचा जाता है, तो इस तरह से हम इस्तेमाल कहे तो बढ़िया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना जो है बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।